all my dear students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में मैं आपके बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 3 है द लिटिल गर्ल इस पूरे स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। एंड प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग, बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे करने वाला चैप्टर है। बहुत ही अच्छा एक मोरल आपको इस स्टोरी के एंड पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में डालना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है आपके घर में आपके मम्मी और पापा में से आप लोगों को कौन ज़्यादा प्यार करता है? आपके फादर आपको ज़्यादा प्यार करते हैं या आपकी मम्मी आपको ज़्यादा प्यार करती हैं? और हाँ, मुझे क्या लगता है अधिकतर बच्चों के साथ हो सकता है कि आपको अपने फादर से डर लगता होगा। कभी भी कोई भी चीज़ डिमांड करनी होती होगी तो शायद आप मम्मी को ज़्यादा मम्मी एक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होती हैं अपनी बातों को पापा तक पहुँचाने के लिए। एक अच्छी मीडियम होती है मदर। ठीक है, सो यहीं पे देखिए कि स्टोरी है। इन शॉर्ट ज़्यादा एक्सप्लेन इस चीज़ को नहीं करूँगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सीधे चैप्टर में आते हैं। तो एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक बच्ची है, केजिया है, जो कि अपने फादर से अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। इतना ज़्यादा डरती है कि अभी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और केजिया को लगता क्या था कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, हमेशा उसको डांटते रहते हैं। बट क्या वास्तव में ऐसा था? आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं। सो देखिए, चैप्टर की पहली लाइन से ही ये बात कहा गया है। राइटर ने कहा है कि टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही यानी कि उसके पापा के लिए बोला गया है। ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड, वो एक ऐसी फिगर मतलब ऐसी पर्सनैलिटी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी। वो एक डरावनी पर्सनैलिटी थी। किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसका नाम केजिया था। एंड अवॉइडेड, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिससे हमेशा वो बचने की कोशिश करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. अब हर सुबह क्या होता कि ऑफिस जाने के पहले उसके पापा उसके रूम में आते और उसको एक कैजुअल किस करते ऑफिस जाने से पहले। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, जिसके रिस्पॉन्स में वो केवल एक ही बात बोलती, गुड बाय फादर, पापा गुड बाय। एंड ओह, यानी इसके बाद उसके पापा चले जाते। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ओह वाओ, कितना अच्छा अनुभव होता था। कब? वैन शी हर्ड, जब वो सुनती, द नॉइज ऑफ द कैरेज, जो पापा की जो गाड़ी की जो नॉइज, जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को सुनती। कैसा कि ग्रोइंग फैंटर, एंड फैंटर की धीरे धीरे वो क्या, फैंटर मतलब कि मध्यम होती जा रही। जैसे कोई गाड़ी अगर आपके पास स्टार्ट हुई है तो उसका साउंड आपको ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे दूर जाती जाएगी तो उसकी वॉइस फैंट होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। इसका मतलब कि वो आदमी आपसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, डाउन द लॉन्ग रोड। तो उस लंबी सड़क पर जब धीरे धीरे पापा की गाड़ी की जो आवाज़ होती थी वो फैंटर होती जाती, डिक्रीज होती जाती, तो वैसे वैसे जो केजिया होती थी उसका जो रिलीफ, उसे बहुत सेंस, एक ऐसा सेंस आता कि मुझे सुकून मिल गया। आप समझ गए होंगे क्यों उसे सुकून मिल रहा होगा कि अरे वाह, पापा तो अब गए, अब थोड़ा सा वो चैन की सांस लेती थी। उसका जो डर रहता कि पापा कहीं मुझे किसी बात पे डांटे ना, उस चीज़ से वो ऊपर उभर जाती थी। नाउ इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। अब शाम को पापा तो वापस आएंगे, तो जब शाम को पापा आते तो वो बेचारी क्या करती कि जो स्टेयर्स केस होता था, सीढ़ी का जो किनारा होता था, वहाँ पे वो खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और और पापा की तेज आवाज़ को सुनती इन द हॉल में, यानी कि पापा हॉल में, जो घर का जो हॉल था, वहाँ पे तेज़ तेज़ बोलते हुए उनकी आवाज़ को उस सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर के सुनती थी। और पापा क्या बोलते शाम को, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय को कहाँ ले आओ, मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ। यानी कि दिन भर के बाद चूंकि थके होकर के आते थे तो थोड़ा तेज़ से बोलते भी थे, और केजिया को लगता कि वो डरावने हैं, हर चीज़ पे ऑर्डर देते रहते हैं। और क्या बोलते, हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। एंड इसके बाद जो मदर होती थी, गो एंड जाती एंड सी इफ पेपर्स आउट देयर, अगर पेपर्स होते तो उनको क्या करती, वो ले आती। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और फिर क्या ऑर्डर लगाते हैं कि मेरे स्लीपर्स कहाँ है, मेरे स्लीपर्स को ले आओ। यानी फादर आते ही ये सारे ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट कर देते थे। और जब इन चीज़ों को केजिया सुनती तो उसको काफ़ी डर लगता था कि मेरे पापा काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी डरावनी हैं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। चूँकि केजिया डर के मारे सीढ़ियों के पास खड़ी हुई होती थी, तो मदर जो थी, मदर बुलाती कि केजिया
कीजिया को आवाज़ लगाती है और क्या कहती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ और जाओ पापा की क्या करो, शूज़ उतारो, क्योंकि पापा ऑफिस से आए हुए हैं, थके हुए हैं। तो उनके एक मोरल के फॉर्म में अपनी बच्ची को कीजिया की मदर बोलती। अब कीजिया क्या करती, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अब वो बच्ची धीरे धीरे बिना मन के सीढ़ियों से नीचे उतरती, मोर स्लोली टिल अक्रॉस द हॉल, और जब हॉल के पास से उसे गुजरना होता था, यानी हॉल से अंदर जाना होता, तो और धीरे धीरे सहमी हुई, डरी हुई वो बच्ची जाती। पुश ओपन द ड्राइंग रूम द डोर, और धीरे से पुश करके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in the way that was terrifying the little girl. अब चूंकि पापा शायद न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे उस समय, तो क्या होता, जैसे ही कीजिया एंटर करती तो उस समय, बाई दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मे पहन चुके होते थे, लुक्ड एट ओवर देम, और क्या करते हैं कि चश्मे के ऊपर से काफ़ी डरावने वाली तरीके से जो है वो उस छोटी बच्ची की तरफ देखते थे। यानी कि ये व्यू फादर का नहीं दिया जा रहा है, कीजिया का दिया जा रहा है। कीजिया को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे काफ़ी डरावने वाले वे से, काफ़ी खतरनाक तरीके से मुझे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे, अपने चश्मों के ऊपर से। वेल, कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और जैसे वो कीजिया को देखते कहते, कीजिया हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को जल्दी क्या करो, उतारो, एंड इनको बाहर रखो, टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम्हें एक अच्छी बच्ची आज नहीं बनना है। अब बेचारी वो कीजिया डरी हुई होती, तो वो क्या करती, आई डोंट नो। देखिए यहाँ पे ये इसीलिए लिखा है कि यानी जब आप डरे हुए होते किसी से, तो आप थोड़ा सा, आपके जो वर्ड्स हैं आप तुरंत नहीं बोल पाते, आप थोड़ा सा हैकल करते हैं। तो होता क्या है कि आई डोंट नो फादर, यानी कि वो थोड़ा डरती हुई बोलती है, अरे पापा मुझे कुछ नहीं पता है, यानी कि वो डरती हुई बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे अच्छी बच्ची बनना है नहीं बनना वगैरह वगैरह, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक ये सिली सा आंसर देती। एंड नाउ जब पापा उसके उस बेवकूफ़ी भरा जब आंसर को सुनते, तो वो क्या कहते, यू डोंट नो, उसको चिढ़ाते हुए बोलते, क्या तुम्हें नहीं पता है। वो कहती, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कहें कि वो कहते कि अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, इस तरह से हकलाओगी, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें किसके पास ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यानी कि फादर को लगता था कि मेरी बच्ची क्या करती हैं, हकलाती, बट वास्तव में ऐसा नहीं था। वो केवल डर की वजह से अपने वर्ड्स को क्लियरली केवल फादर के सामने नहीं बोल पाती थी। आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि उन्हें पापा से कितना ज़्यादा डरती थी। शी नेवर स्टटर्ड विद द अदर पीपल, वास्तव में क्या था, वो और लोगों के साथ स्टटरिंग नहीं करती थी, वो नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, और लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था, केवल किसके साथ होता था, केवल फादर के साथ होता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उस समय पापा के सामने कोई भी एक भी शब्द कहने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती थी। यानी एक भी शब्द बोलने के लिए उसे काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि कहीं मैं कोई गलत बात ना बोल दूं जिसमें मुझे क्या डांट ना पड़ जाए। जैसे कि जो बच्चे अपने टीचर से डरते हैं, अक्सर आपने देखा हो क्लास में टीचर्स उनको चिल्लाते हैं, डांटते हैं, फिर भी वो एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। बोलना वास्तव में बहुत कुछ चाहते हैं, कभी कभी तो उनको आंसर आता भी रहता है, या बेटा आप लोग को भी आंसर आता रहता है, बट डर की वजह से आप क्या करते हैं, आधा भूल जाते हैं, आधा गलत बोलते हैं, या फिर बोलने की कोशिश कुछ और करते हैं, निकलता कुछ और है, या फिर बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सिचुएशन को समझ रहे होंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन उस समय कीजिया के सामने हुआ करती थी। अब पापा बोलते कि व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम किस चीज़ के लिए इतना परेशान दिख रहे हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर कीजिया, कैरी अप, टेक अ बैग टू द टेबल केयरफुली। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फादर चूंकि उसका जो एक्सप्रेशन था काफ़ी डरा हुआ होता था, इसी वजह से पापा की उसकी क्या बोलते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, और कहते क्या कि आई विश, मैं ये इच्छा करता हूँ कि तुम्हारी माँ, यू टॉट दिस चाइल्ड, कि तुम इस बच्ची को सिखाओ, नॉट टू अपीयर, ना दिखाई दे,
ऑन दिस ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब बेटा होता है कि अबाउट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करना। बट यहाँ पे एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं है। यहाँ पे मीनिंग मतलब कि इतना गंदा चेहरा या इतना गंदा एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि काश यानी मदर से कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि इस तरह का फेस, इस तरह का एक्सप्रेशन ये ना रखा करे। इसके बाद कहते हैं केजिया कैरी माई टी कप, ऐसा करो कि मेरी टी कप को लेकर के आओ बैक टू द टेबल। कहाँ पे? मेरे टेबल पे केयरफुली लेकर के आओ। वो उसके फादर केजिया को ऑर्डर देते हैं और जैसे जैसे केजिया को ये सारे ऑर्डर मिलते हैं, केजिया को और ज़्यादा डर लगता। नाउ इसके बाद केजिया के बिहाफ पे राइटर क्या लिखते हैं कि ही वो सो बिग, केजिया को वो बहुत बड़े दिखाई देते। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी नाक, स्पेशली हिज माउथ, और ख़ासतौर पर उनका मुंह। व्हेन ही यॉन, जब वो यॉनिंग करते, जम्हाई लेते, तो उस समय केजिया को लगता उनके ये क्या हैं, ये सारे पार्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ ज़ियान। अब केजिया का एक्सप्रेशन, केजिया की फीलिंग यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि केजिया जब कभी भी अकेले में उनके अपने पापा के बारे में सोचती तो ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी ज़ियान, किसी भूत के बारे में सोच रही हो, यानी किसी डरावने जो है स्पिरिट के बारे में वो क्या कर रही है, सोच रही है। केजिया को ऐसा लगता है यानी कि जब कभी वो अकेले में पापा के बारे में सोचती भी थी तो उसे डर लगता था। तो आप समझ सकते हैं केजिया कितनी ज़्यादा अपने पापा से डरती थी। नाउ ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। अब हुआ क्या, संडे को चूंकि ऑफिस बंद था तो होता क्या, संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर में जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, सेंट हर डाउन, उसको नीचे भेजती। कहाँ पे? इन द ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में क्या करने के लिए? टू हैव नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि बेटा जाओ अपने मम्मी और पापा से अच्छे से थोड़ा बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि शायद ग्रैंड मदर भी चाहती थी कि बच्ची जो इतनी ज़्यादा डर रही है, हेजिटेट हो रही है, इसका ये डर ख़त्म होना चाहिए। पर बेटा देखते अंत में क्या होता है, वाकई उसके फादर ऐसे थे या नहीं थे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब कभी भी वो बच्ची ड्राइंग रूम में जाती तो पाती कि उसकी जो मदर है वो रीडिंग में बिजी हैं, एंड जो फादर है वो स्ट्रेस्ड अबाउट, यानी पड़े हुए हैं। कहाँ पे? ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़ा में पड़े हुए यानी कि सोफ़ा पे लेटे हुए हैं। हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो हैंकर चीफ है वो उनके फेस पे है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका जो एक पैर है वो कुशन पे पड़ा, मतलब रखा हुआ है, कुशन को दबाए हुए हैं। एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्टोरिंग, और उनके पिताजी साउंडली मतलब बिल्कुल खर्राट, मतलब कि गहरी नींद में सो रहे हैं, स्नोरिंग, खर्राटे मारते हुए। यानी कि वास्तव में बेटा यहाँ पे कहीं के साथ पेरेंट्स की भी कमी रही होगी कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते थे। तो बेटा इस तरह से इस पेज का भी एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और आगे का स्टोरी समझते हैं। सो वी आर नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज। सो देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। शी सैट ऑन ए स्टूल, अब चूँकि दादी मैंने उसे भेजा है कि बेटा जाओ अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो जब देखती बेचारा मम्मी रीडिंग में बिजी हैं, पापा सो रहे हैं, तो वो बेचारी जाती और एक स्टूल में बैठ जाती। एंड ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, और वो लगातार ध्यान से क्या करती, अपने पापा को देखती रहती जब तक कि वो उठ नहीं जाते और स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। एंड आस्क्ड टाइम, और क्या नहीं पूछते, टाइम नहीं पूछती क्या समय हुआ है। देन लुक एट हर, और फिर उठते हैं, समय पूछने के बाद वो क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। अब उस समय केजिया क्या करी थी, टकटकी लगा के अपने पापा की तरफ देख रही थी। और पापा उठते ही किसका चेहरा देखते हैं, केजिया का ऐसा अजीब सा चेहरा फिर देखते हैं। सो वो क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो, केजिया तुम इस तरह से क्यों स्टेयर कर रहे हो, इस तरह से तुम क्यों घूर रही हो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो भूरे आउल की तरह दिख रही हो, उल्लू की तरह दिख रही हो, यानी उसका वो मजाक बनाते हैं, जो कि केजिया को नहीं अच्छा लगता था। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब यहाँ पे एक कहानी, एक इवेंट जो है केजिया के साथ घटता है, तो उसी को यहाँ पे आगे राइटर ने एक्सप्लेन किया कि एक दिन क्या हुआ, कोल्ड की वजह से वो अंदर ही थी और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बताया कि जो पापा का जो है, उनके फादर का नेक्स्ट वीक क्या है, बर्थडे आने वाला है। और वो केजिया को सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करो कि यू शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि आप पापा के लिए क्या बनाओ, एक पिन कुशन बनाओ, ठीक है,
फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो कलर के सिल्क का जो है कपड़ा लेकर के एक सुंदर सा पिन कुशन आप पापा के लिए बनाइए। बेटा पिन कुशन वो होता है कि जिसमें कि एक आप जैसे कुशन आप लोग जानते हैं, तकिया जानते ही होंगे, पिलो जानते ही होंगे, एक छोटा सा पिलो होता है जिसके अंदर की सॉफ्ट पेपर्स या फिर कॉटन वगैरह भरा हुआ होता है और पेपर पिन वगैरह उसमें चुभो के रख दिया जाता है। ये ऑफिशियल पर्पस से यूज़ किया जाता है, जब कभी भी लोगों को पिन की आवश्यकता होती है तो उससे पिन निकाल करके पेपर्स में लगाते हैं, ठीक है। तो पिन कुशन बनाने के लिए जो है ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि केजी अपने पापा के को जो है बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए तुम एक पिन कुशन बना लो, पापा को अच्छा लगेगा। अब वो बात केजी के दिमाग में आ जाती है, उसे लगता है हाँ बिल्कुल दादी माँ सही कह रही हैं, ये एक अच्छा तरीका होगा पापा को खुश करने के लिए जिससे पापा मेरी तारीफ़ करें, क्योंकि पापा उसको हमेशा डांटते रहते थे या उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे। लेबोरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड। और फिर क्या हुआ, काफ़ी मेहनत करके उसने डबल कॉटन का एक पीस लिया और उसको 3 साइड्स उसने क्या कर लिया, स्टिच कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया पिलो की तरीके। अब एक साइड उसका छूटा हुआ था क्योंकि उसके अंदर उसे कुछ स्टफ़ भरना था जिसमें पिन को लगाया जा सके। सो बट वॉट टू फिल इट विथ। अब उस बच्ची को समझ में ये नहीं आया, तो मैंने कवर तो बना लिया है बट इसके अंदर फिल मैं क्या करूँ इसको पिलो जैसा बनाने के लिए। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही प्रश्न उसके दिमाग में आया। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उस समय जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वो घूमते हुए कहाँ पहुँची, मदर के बेडरूम में पहुँची। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ ऐसे स्क्रैप्स को देखने के लिए, कोई ऐसे स्क्रैप, कोई एक यूजलेस चीज़ मिल जाए जिसको इसमें जो है फिल किया जा सके। नाउ ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और जब वो वहाँ पे पहुँची तो चूंकि वहाँ पे मदर भी नहीं थी, तो उसे हुआ क्या कि वहीं पे एक टेबल पे उसे कुछ अच्छे पेपर्स दिखाई दिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, गैदर्ड देम, उसे लगा कि ये पेपर यूजलेस है, उसने उन पेपर को लिया, टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उसे छोटे छोटे पीसेस में उसने उसे क्या किया, फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने वो केस बनाया हुआ था उसमें उसने उसको भर दिया। एंड द सीड ऑफ द फोर्थ साइड, और चौथा साइड जो अभी तक सिला नहीं था उसने उस साइड को भी सिल दिया, यानी कि उसका पिन कुशन रेडी हो गया था। अब हुआ क्या देखिए, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस दिन उसके घर में काफ़ी चहल पहल था, शोरगुल था। क्यों, क्योंकि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों, क्योंकि उस दिन पोर्ट अथॉरिटी का कोई एक स्पीच उसके पापा ने लिख के रखा हुआ था और वो गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च, रूम सारे कमरों को तलाश लिया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से भी प्रश्न पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू द केजिया रूम, और अंत में जो केजिया की मदर थी वो केजिया के रूम में आती हैं और क्या पूछती, केजिया आई सपोज यू डेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने कोई पेपर हमारे कमरे में नहीं देखा। यानी कि यहाँ पे पूछने का मतलब था कि तुमने कहीं टेबल पे कोई जो है पेपर तो नहीं देखा। केजिया कहती, ओह यस, हाँ बिल्कुल। शी सेड, वो कहती हैं, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब चूँकि काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैंने पापा के लिए गिफ्ट बनाया हुआ है, वो क्या कहती हैं, हाँ मम्मा मैंने उनको क्या किया है, फाड़ दिया है। और फाड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, अपने सरप्राइज़, जो मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ उसके लिए मैंने उसको क्या कर दिया था, फाड़ दिया। इसके बाद उसकी मदर भी काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और आगे जो पूरा बात बोलना चाहती थी उसकी बात को सुनती भी नहीं है और क्या बोलती हैं, व्हाट, क्या, स्क्रीम मदर, मदर चिल्लाती हैं, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत क्या करती, तुरंत ऐसा करो कि नीचे सीधा कहाँ पहुँचो, डाइनिंग रूम में तुरंत चलो। उसे जो है डांटती हैं, फटकार लगाती हैं। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे ड्रैग यानी खींच करके मदर वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पे फादर कमरे में टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे बांधे हुए जहाँ कमरे में चक्कर लगा रहे थे वहाँ पे वो केजिया को खींच कर ले जाती हैं गुस्से से। वेल ही सेड शार्पली, वो कहते हैं क्या हुआ, यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब वो प्रश्न पूछते हैं। मदर एक्सप्लेन, फिर मदर ने सारी कहानी बताई कि क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और जैसे ही फादर को सारी बात पता चलती है वो रुक जाते हैं जो अभी तक यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे।
और बहुत ही गुस्से के साथ वो क्या करते हैं, उस बच्ची की तरफ घूरते हैं। डिड यू डू दैट, और चिल्लाते हुए बोलते कि क्या तुमने ऐसा किया है। अब बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। तो देखिए नो नो नो, यानी कि वो हकलाते हुए बोलती हैं। शी विस्पर्ड, बहुत धीरे से वो बोलती नो नो नो, पूरा वर्ड नहीं बोल पाती हैं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमिंग थिंग। अब चूंकि वो जो सरप्राइज बनाई थी, जो गिफ्ट बनाई थी, पिनकिशन बनाई थी, तो मदर कहती है ऐसा करो, अपने रूम में जाओ और उस बकवास चीज़ को लेकर के आओ जिसके लिए तुमने क्या किया है, उस पेपर को इस्तेमाल किया है। सी दैट्स द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। इसके बाद वो भागती हुई अपने कमरे ऊपर बैठ जाती है और अपने बेड पे लेटी रहती है। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे और आगे की स्टोरी देखते हैं कि आखिर अब एंड में फिर क्या होता है। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, और जिन भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियोस लेक्चर्स में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। सो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि आगे अपनी कोई भी बात वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट। अब वो शैडोड रूम मतलब कि वह एक अंधेरे वाले कमरे में जो है, यानी कि जहाँ पे हल्का डार्कनेस था, उस कमरे में वो लेटी हुई थी और क्या कर रही थी, शाम का जो प्रकाश था उसको देख रही थी। एंड मेक सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे कुछ ऐसा अजीबो गरीब क्या कर रही थी, वो सैड वाले पैटर्न बना रही थी। यानी कुछ सैड वाले पैटर्न्स वो क्या कर रही थी, बना रही थी। क्यों? कि उसका मन उदास था, वो परेशान थी। क्यों? क्योंकि उसने तो क्या करना चाहा, अच्छा करना चाहा, बट वाकई में उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ना तो उसकी बात किसी ने सुना। नाउ देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, और उसके बाद जो उसके पापा हैं वो भी रूलर यानी कि स्टिक लेकर के उसके कमरे में आते हैं, अपने हाथ में स्टिक लेकर के उसके कमरे में आते हैं और क्या कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए मारने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती कि पापा नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड क्लॉथ्स के अंदर छिपते हुए वो कहती पापा नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मत मारिए। लेकिन क्या हुआ, ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसके पापा ने उस बच्ची को खींच के किनारे में ले आते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड, वो कहते खड़ी हो जाओ, वो ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को सामने ले आओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें ये एक बार सिखाना पड़ेगा। फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, कि जिन चीज़ों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना चाहिए। ये तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हें पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या करते हैं, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बोल रही थी कि पापा लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है तो आपकी बर्थडे के लिए किया, ऐसे वो हकलाते हुए बोलती हैं। बट डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन जो रूलर से जो स्टिक्स थी लगातार उसके पिंक पाम्स गुलाबी हथेलियों पे पड़ते रहे, यानी कि उसको उसके पापा ने एक्सक्यूज़ नहीं दिया, माफ़ नहीं किया, उसको पनिशमेंट दिया। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, उसकी दादी माँ जब उसे क्या किया, एक शॉल में लपेटा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सहम गई थी। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, जो रॉकिंग चेयर जो घूमने वाली चेयर होती है उसे बैठा करके उसको घुमाया, यानी कि बच्चे के मन को बहलाने के लिए दादी माँ ने कोशिश किया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी कि वो जो है दादी माँ के जो है बॉडी से बिल्कुल क्लंग यानी कि चिपक जाती हैं और क्या करती है, रोना स्टार्ट कर देती हैं। और क्या कहती है वो, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कहती हैं दादी माँ, शी शॉप्ड मतलब होता है कि क्या, रोने की जो सिसकियाँ होती हैं, सिसकियाँ लेती हुई कहती है आखिर भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों। सोचिए इतनी ज़्यादा एक निगेटिविटी उस बच्ची के अंदर आ जाता है, उसको लगता है कि जो पापा लोग होते हैं खतरनाक ही होते हैं, उनके अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो रोते हुए जो है अपनी इस बात को दादी माँ से कहती हैं। इसके बाद दादी माँ कहती हियर इज़ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़, कहती बेटा ये क्लीन साफ हैंकी, ऐसा करो अपनी नाक तुम साफ कर लो, क्योंकि उसकी नोज़ जो है बह रही थी। एंड क्या कहती, गो टू स्लीप बेट, ऐसा करो जाओ सो जाओ, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम इन सब चीज़ों के बारे में सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और दादी माँ कहती कि मैंने बहुत कोशिश किया जो है तुम्हारे पापा को सब कुछ समझाने का, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट है मेरी कोई भी बात सुनने के लिए, कि यानी कि आज वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, मैं बाद में उनको समझा दूँगी।
बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची उस पनिशमेंट को कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और नेक्स्ट टाइम कभी भी वो अपने पापा को देखती तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लेती कि कहीं उसके पापा जो है उसको फिर से पनिशमेंट देना ना स्टार्ट कर दें। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसका पूरा का पूरा जो गाल होता है वो लाल पड़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब था वो बहुत ज़्यादा सहम जाती कभी भी उसके बाद अपने पापा को जब भी वो देखती ना। अब है क्या कि देखिए जो केजिया थी, केजिया के बगल में एक फैमिली और थी, वो फैमिली थी मैकडोनाल्ड्स फैमिली। तो उसके बारे में यहाँ पे एक कहानी जो है आगे राइटर ने लिखा हुआ है कि द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, वहीं पे मैकडोनाल्ड्स की फैमिली थी जो वहीं नेक्स्ट डोर यानी कि पड़ोस में ही रहते थे, बगल में रहते थे। एंड दे हैड 5 चिल्ड्रेन, और जो मैकडोनाल्ड्स थे उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और जो वो केजिया होती थी, जो उनके घर का जो गैप होता था, जो दरार थी, जो जगह थी दीवारों के बीच में, वहाँ से वो देखती क्या कि जो मैकडोनाल्ड्स हैं उनके वो सारे बच्चे आपस में क्या खेलते हैं, टैग वाला गेम खेलते। टैग मतलब जो पकड़म पकड़ाई होती है, एक दूसरे को छूने वाला गेम होता है, वो गेम खेलती थी। द फादर विद द बेबी, वहाँ पे एक फादर थे जो अपने बच्चे, जिस बच्ची का नाम था क्या, माओ, ऑन हिज शोल्डर, एक जो पापा थे अपनी बच्ची माओ को अपने शोल्डर, अपने कंधे पे बैठाए हुए थे। एंड 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और 2 जो गर्ल्स लड़कियां थी वो पापा के यानी मैकडोनाल्ड्स जो थे उनके पॉकेट को एक एक साइड से पकड़े हुए थे। एंड रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड्स, एंड पापा के चारों ओर राउंड एंड राउंड घूम रहे थे। एंड शेकिंग विद लॉफ्टर्स, और क्या हंसी से खूब शेक कर रहे थे, यानी कि हंसी का वहाँ अच्छा खासा माहौल था। वंस शी सॉ द बॉय टर्न होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। फिर उसने देखा क्या कि शी सॉ द बॉयज टर्न टू द होज ऑन हिम, जो लड़के थे वो क्या करते हैं कि जो बच्चियां जो पॉकेट के चारों ओर फादर मैकडोनाल्ड्स को पकड़ के घूम रही थी उनको वो कैच करने की कोशिश करता है, कैसे, हंसते हुए, यानी कि वो लोग बहुत अच्छा खासा मतलब मस्ती कर रहे थे। जब वो जो है देख जो केसिया थी जब इस पूरे माहौल को देखती तो वो एकदम से क्या होती है, वो उसका मन बैठ सा जाता कि वही वो भी बच्चे हैं, देखो उनके ही पापा हैं क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन एक पापा किसके थे, केसिया के फादर थे, जो कभी मुस्कुरा के केसिया से बात भी नहीं करते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। फिर उसके मन में एक बात और आई, उसने ये डिसाइड किया, लगता जो पापा लोग हैं, पापा लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि जो फादर्स होते हैं उनकी भी कई सारी वैरायटी होती हैं। एक अच्छे वाले पापा, एक ख़राब वाले पापा, एक कम ख़राब, एक ज़्यादा ख़राब, एक ज़्यादा अच्छे। तो कुछ ऐसी वैराइटीज़ उसके दिमाग में आती है कि फ़ादर जो होते हैं हर फादर एक तरह नहीं होते हैं, फादर्स में भी वैरायटी होती है। सडनली अचानक वन डे फिर एक घटना और घटती है, और ये घटना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा एक मैसेज यहाँ पर निकल के आता है। स्टूडेंट्स अब बहुत ही अच्छे से इसको सुनिएगा। एक दिन फिर क्या हुआ, मदर बिकेम इल, जो केजिया की मदर थी वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। अब शी यानी कि मदर को और साथ में ग्रैंड मदर को दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस। अब एलिस यहाँ पे जो नौकरानी है, यहाँ पे कुक है जो खाना पकाती है। तो अब केजिया को अपनी नौकरानी जो कुक थी वो अपने नौकरानी के साथ एलिस के साथ घर पे ही अकेली थी, क्योंकि दादी माँ और मदर कहाँ थे, हॉस्पिटल में थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। जब तक दिन का समय था तब तक तो ठीक था। क्यों, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि फादर कहाँ थे, ऑफिस में थे, घर में केवल केजिया थी और एलिस थी। तो फिलहाल अभी तक केजिया को कोई टेंशन नहीं थी। अब आगे क्या टेंशन होती है जानते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब शाम हुआ, शाम का वक्त आया, तो जो एलिस जो नौकरानी थी, जो कुक थी, उसका घर जाने के समय आ गया था। तो जब एलिस उसे कहाँ ले गई, उसके बेड पे ले गई। उसका जो तब क्या हुआ कि शी ग्रू सडनली अफ्रेड, अचानक से वो बहुत ज़्यादा डर गई। क्यों डर गई, उसके दिमाग में अरे एलिस तो घर जा रही है, मैं घर पे बिल्कुल अकेली रहूँगी, और साथ में मेरे ज़यान भूत जैसे जो हैं क्या जो फादर हैं वो घर पे होंगे, और मुझे बचाने के लिए तो मम्मी और दादी भी नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। क्या होगा अगर मुझे क्या है रात में, नाइट मेयर। बेटा नाइट मेयर का मतलब होता है डरावने स्वप्न। शी आस्क्ड, वो क्या करती है,
एलिस से पूछती है, कहती है कि अगर मुझे रात को नाइटमेयर आया, कोई डरावना स्वप्न आया, तो मैं क्या करूँगी? आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब मुझे जब मैं डर जाती हूँ तो जो मेरी ग्रैनी है, जो दादी माँ है, वो मुझे अपने साथ अपने बेड पे ले जाती हैं। आई कांट स्टैंड डार्क, मैं अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे सब कुछ, विस्परी मतलब साय साय सन्नाटा जैसा लगना, ठीक है, सब कुछ मुझे बिल्कुल सन्नाटा सा लगता है, डरावना सा लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जूतों को उतारते हुए एलिस क्या कहती है, अरे बेटा टेंशन मत लो, तुम केवल क्या करने जा रही हूँ, सोने जा रही हो, तुमको केवल सोना है। डोंट यू स्क्रीम, बिल्कुल चीखना भी नहीं। वेक योर पा, क्योंकि अगर तुम चीखोगी तुम्हारे फादर जग जाएंगे, क्योंकि उस दिन कोई था नहीं घर पे। हमेशा क्या होता, अगर वो डर के मारे चीखती भी, दादी माँ लोग आ जाती है। उस दिन क्या था बेटा, दादी माँ और मदर भी नहीं थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। अब एलिस समझाती कि बिल्कुल चीखना भी नहीं। यानी अब आप सोचिए कि वो दोनों तरफ से बेचारी फंस चुकी थी। अगर रात को उसे डरावना स्वप्न आता है, वैसे भी लोग अकेले डरते हैं, क्योंकि जब दिमाग में आपके बैठ जाए घर में कोई भी है नहीं गार्जियन, तो आपको वैसे भी डर लगेगा, और जो गार्जियन है उससे आप ऑलरेडी डरते हो, तो आप खुद इमेजिन करिए उस समय कीजिया के सामने क्या सीन रहा होगा, कितनी ज़्यादा वो डरी रही होगी। चलते हैं लास्ट पेज पे बेटा और स्टोरी को फिनिश करते हैं। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब चूंकि क्लास है नहीं कि मैं बहुत डीपली मैं समझा सकूं, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आई थिंक अगर आप इस वीडियो को एक या दो बारी कम से कम देख लेंगे तो इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप अपना प्रॉब्लम, अपनी जब का जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो अब देखिए क्या होता है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर की, अब जिस बात का डर था वही हुआ। जब वो सो जाती है, एलिस अपने घर चली हो जाती है, तो उसे वही सेम नाइटमेयर, डरावना स्वप्न आता है, ठीक है। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, वो सपना देखती है कि एक बुचर, यानी कि जो होता क्या कि यानी कि कसाई, एक कसाई रहता है किसके साथ में, नाइफ के साथ में, विथ अ रोप, यानी कि वो देखती क्या है, एक बुचर है, एक कसाई, यानी बहुत ही खतरनाक कोई एक पर्सनैलिटी है, डरावना सा, उसके हाथ में क्या है, नाइफ है, और साथ में उसके हाथ में एक रस्सी भी है। एंड हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो है कीजिया के पास में आ रहा था, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, दैट ड्रेडफुल स्माइल, बहुत ही खतरनाक डरावनी मुस्कुराहट के साथ वो धीरे धीरे, आप समझ गए, राक्षसों वाले स्माइल के साथ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी वो ये स्वप्न देख रही थी। एंड वाइल शी कुड नॉट मूव, और उस समय वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। वो हिलने की कोशिश करती हैं, जैसे कि आई होप आप लोग भी देखे होंगे, सुने होंगे, स्वप्न में अक्सर ऐसा होता है। एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो देखती है कि वो बिल्कुल शांति तरीके से खड़ी है, डर के मारे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। एंड क्राइंग आउट, और वो क्या कर रही है, चिल्ला उठती है, किसमें, स्वप्न में। और क्या चिल्लाती है, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। क्यों ग्रैंड माँ चिल्लाती, क्योंकि अभी तक हमेशा ग्रैंड माँ उसकी हेल्प करती थी ऐसी सिचुएशन में। एंड शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। अब सोचिए वो जब चिल्लाती हैं तो अब जैसे ही वो उठती है, चूंकि कमरे में पहले ही डार्क है, पहले ही अंधेरा है, वो उठी शिवरिंग, कांपते हुए, और जैसे ही वो कांपते हुए उठती है, क्या देखती है, फादर बिसाइड हर बेड, उसके ठीक बगल में कौन खड़े हैं, फादर खड़े हैं। तो ऑलरेडी वो बुचर कसाईयों वाला सपना देख रही हैं, और उसके पापा खुद उसके लिए एकदम जो है डरावने जैसे पर्सनालिटी हैं। और वही पापा अंधेरे में कैसे, कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में कैंडल लिए हुए एकदम जस्ट बगल में आ जाते हैं। आप खुद समझ गए होंगे उस समय क्या सिचुएशन रही होगी। नाउ व्हाट्स द मैटर, ही सेड, वो कहते हैं क्या हुआ बेटा, ओह अ बुचर, वो कहते हैं। अब वो सहमी हुई थी, और सहमी हुई क्या बोलती है, ओह अ बुचर, अरे एक कसाई, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे कौन सी ग्रैनी चाहिए। वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, क्या एकदम डरी हुई है, कहती हुई है अरे वो बुचर, कसाई, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे यानी ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो क्या करती है, कैंडल को बुझा देती है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि वहाँ पे कौन है, वो बुचर ही है। सॉरी, यहाँ पे फिर क्या होता है, ही ब्लू आउट द कैंडल, यानी कि जो फादर होते जब वो समझ जाते कि बच्ची बहुत डरी हुई है तो वो कैंडल को ब्लू आउट बुझा देते हैं। बेंड डाउन, वो बैठते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और जो फादर थे उन्होंने क्या किया, बच्ची को अपने बाहों में
भर लिया, यानी कि गले लगा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उन्होंने क्या किया, उसे गले लगा कर उसको कहाँ ले गए, पैसेज से होते हुए उस बड़े बेडरूम में ले गए, ठीक है, यानी जहाँ पे शायद वो खुद सोते थे। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और वहाँ बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को साइड में किया। देन केयरफुली टग अप द चाइल्ड, और बहुत ही सावधानी से उन्होंने फिर बच्ची को वहाँ पे बिठाया। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में वो भी लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, और वो जो बच्ची है कीजिया है अभी भी एकदम डरी हुई है, इस वजह से वो किस में है, हाफ अस्लीप, यानी कि वो आधी ही नींद में है। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो जो कसाई है वो आसपास ये बुचर लेकर के मुस्कुराते हुए उस खतरनाक स्माइल के साथ उसके आसपास ही है, उसे ऐसा महसूस होता है। यानी वो और अभी भी डरी हुई है, उसका डर खत्म नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, इसलिए वो थोड़ा सा क्रेप्ट फिसल के रेंगते हुए अपने पापा से और अपने फादर के पास में आपके फादर से चिपक गई। एंड स्निगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और फिर क्या हुआ कि अब जो है उनका जो सर मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे देखिए बेटा, यानी कि उसने क्या किया, अपने अपने हेड को वो कहाँ ले गई, अपने पापा के बाहों के नीचे ले गई। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को काफ़ी तेज़ से वो पकड़ लेती है, क्यों, क्योंकि वो डरी हुई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, उसके बाद फिर डार्क यानी अंधेरे का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब उसने तेज़ी से अपने फादर को हक किया, गले लगाया, तो अब कितना अंधेरा था वो मैटर नहीं कर रहा था। एंड शी ले स्टिल, और बिल्कुल शांति से वो लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेट फादर, और फादर ने कहा बेटा ऐसा करो कि अपने पैरों को मेरे पैरों पे थोड़ा सा रब कर लो, जिससे वो क्या हो जाए, वार्म हो जाए, गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडी का मौसम था। नाउ ट्राई आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल एंड अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। नाउ ट्राई आउट, वो कोशिश करती है, और जो फादर थे वो भी क्या होते हैं, उस लड़की के सोने से पहले ही सो जाते हैं। अब लड़की चूँकि अभी जो केजिया थी अभी पूरी तरह से सोई नहीं थी, हाँ उसका डर खत्म हो गया था। अब देखिए क्या होता है, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और आज एक बहुत ही स्ट्रेंज सा अलग सा एक फीलिंग केजिया के दिल में आया। वो क्या कहती है, पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं, बिग का मतलब जैसे नहीं स्टार्टिंग में उसने कहा था कि शैतान जैसे उनके हाथ क्या है, बड़े हैं, माउथ भी बहुत बड़ा है, तो कहते क्या कि मेरे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल जैसा भी हो, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अरे उनकी कोई देखभाल भी तो नहीं करता है, यानी कि फादर सबकी देखभाल करते हैं लेकिन फादर की देखभाल भी तो कोई नहीं करता है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, हाँ वो ग्रैंड मदर की तुलना में क्या है, हार्डर हैं, यानी कि थोड़ा सा उनका नेचर उतना सॉफ्ट नहीं है। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस अच्छी लगी। कहती है जैसे आप लोग को बेटा होता है, कभी कभी टीचर्स आपको डांटते भी हैं, आपको लगता होगा टीचर्स आपको बेवजह डांट रहे, बट नहीं, उसके पीछे का जो उनका इंटेंशन होता है उसमें भी आपका भला होता है। पेरेंट्स आपको कहीं डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो उसमें वो जब जानबूझ के आपको पनिशमेंट नहीं देना चाहते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका हित, वो एक प्रकार से वो भी एक प्यार ही है, एक केयरिंग ही है। एंड वही चीज़ यहाँ पे जो है उसने क्या लिखा है कि इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, और ये जो हार्डनेस था, ये जो र्यूडनेस था, ये भी अपने आप में अच्छा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, अब वो सोच रही थी हाँ मेरे पापा को रोज़ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो मैकडोनाल्ड्स होने के लिए वो क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, यानी कि मेरे पिताजी इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उनको मैकडोनाल्ड्स की तरह हम लोगों को समय देने के लिए जो है एनर्जी ही नहीं बचती है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने कहा कि आखिर मैंने क्या किया, उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग यानी स्पीच को भी तो मैंने फाड़ दिया, पापा ने उस दिन मुझे पनिशमेंट दिया तो उसमें गलती मेरी ही तो है। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, व्हाट्स द मैटर, अब इसका थोड़ा सा वो जो है चौंकती है, एंड फिर क्या करती है, लंबी सांस वो लेती है, यानी रिलैक्स वाला सांस लेती हैं। पहली बार उसे अपने फादर के साथ इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, और जैसे ही ऐसा होता है तो उसके फादर को लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत है, तुरंत वो जग जाते हैं, बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, बहुत प्यार से बोलते क्या हुआ बेटा, आस्क्ड हर फादर, उनके पापा ने पूछा। अब
वो कहती कुछ नहीं पापा, अनदर ड्रीम। पापा पूछते क्या कोई दूसरा स्वप्न आया क्या? तो वो कहती ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन यू हर्ट। कहती नहीं पापा, मेरा जो हेड है वो आपके हर्ट के पास में है, एंड आई कैन हियर इट्स गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ कि हृदय चल रहा है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि केजिया ने रियलाइज़ किया कि उसके पापा के पास भी हर्ट दिल है, और वो भी धड़कता है। यानी कि जब दिल है तो उसमें भी प्यार है, केयरिंग है। बस है क्या बेटा, अगर आप लोग की फादर भी आपको समय नहीं दे पाते हैं, आपकी ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग भी कभी ऐसा मत सोचिए कि आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते। वास्तव में आपके पापा आपसे आपके मदर की तुलना में ज़्यादा प्यार करते। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी मदर आपकी आज की अभी की सोच रहे हों, लेकिन आपके फादर आपके पूरे भविष्य की, आपके आगे आने वाले समय के बारे में सोचते हैं। हाँ, हो सकता है वो आपको समय कम दे पाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके भविष्य को संवारने में व्यस्त रहते हैं। तो हमेशा अगर आपके भी दिल में ऐसे कोई मैसेज हैं, ऐसा कुछ आप सोचते हैं, तो आपको बेटा उन चीज़ों को एक साइड में रखना चाहिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। बैठ के आपको सोचना चाहिए कि वाकई में पूरे फैमिली को संभालने वाले पापा होते हैं, और क्या सब लोग वाकई पापा को उतना रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी क्या कोई केयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कहती, और फिर कहती प्यारे पापा आपका कितना बड़ा दिल है। सो विद दिस स्टूडेंट्स ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप जो मोरल था स्टोरी का वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड एवरीवन, अगर आप लोग इस चैप्टर पे अच्छा कमांड चाहते हैं तो इसके बाद आप सब लोग कोशिश ये करेंगे इस चैप्टर को एक बार थॉरली पढ़ने के बाद इसकी समरी भी लिखिए। समरी लिखने से आप लोगों की प्रैक्टिस ये हो जाती है कि ऑलमोस्ट इसके जितने क्वेश्चन आंसर भी आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होंगे, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, हर टाइप के क्वेश्चन भी आप करने में कैपेबल हो जाएंगी। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज ही क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो एंड पे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत फास्ट में तो नहीं कर रहा हूँ, या मुझे और जल्दी करना चाहिए, जैसा भी हो अपने अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को लेकर के आएँ जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो। क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए होते हैं, आपको समझाने के लिए होते हैं। क्योंकि हमें तो हम जिस भी लेवल से समझाएंगे हमें लगे कि हाँ समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ आ रही होती है। बट यहाँ पे मैटर ये कि आपको वाकई इस तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए। ओके फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।